प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा से हिंदी से कृतिका पुस्तक से पाठ नंबर 2 मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित पढ़ेंगे। आइए देखिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर परिवार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त समय साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे क्या करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी पर प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहिबी खानदान के रोब प्रभाव के अलावा मेरी समझ में तो कारण आए हैं। नंबर 1, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और नंबर 2, वे एक ही गोपनीय छिपी हुई बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त के हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी मुक्त होना या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजीत्व आचरण बनाए रखने की छूट थी। इसी निजीत्व बनाए रखने की छूट का लाभ उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक रीति रिवाज परंपरा से खिसक हटना। अपने पूर्वजों में माँ और नानी की रही होती तो गनीमत रहते, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत संकल्प ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह इकट्ठा न करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत ईश्वर से मांगी कि उनकी पुत्रवधू को पहला बच्चा लड़की हो। यदि गैर स्वायत्ती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन सुख नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा गोपनीय रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान घोषणा कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली।
ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव की को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर निरंतर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर तन से तथा वस्तु बजता, जैसा वो चाहती ऐसा ही हो जाता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा बार मैं ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू इच्छा की कदर रंगलाना प्रभाव दिखाना, उसका हमें भी घमंड न रहा होगा। लड़के की गैर वाजिब अनुचित जुस्तजू इच्छा सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर लगातार उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामू चोर की अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दादोर की खुशन साबी भाग्य भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली की तमाम बारात में पूरे गांव दूसरे गांव गए हुए थे। औरत सज धज कर रत जगा रात को जागना मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर ध्यान लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, भाग्यहीन। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया नक्शा दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट आवाज से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, तसल्ली से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर तलाश कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उन्हें उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भाग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी
भाग भी शांति होगी। एकदम यकीन विश्वास न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और कर्म संकट नहीं, धर्म संकट, धर्म के कारण परेशानी में पड़ना। चोर सच कह गया। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी। कहा न रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक योग्य रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस, साधारण सा बुरा लगा मुझे। डरा डरा, हैरान सा, चकित। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी फसी एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी पैदा हुई। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक व्यर्थ रोमानी संवेदनशील ही रही। प्यारे विद्यार्थियों, जो पाठ पढ़ाया गया है उस पाठ को आपने जरूर से जरूर पढ़ना है और उसके पढ़ने के बाद 2 प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, इनको सुंदर लेख में लिखकर याद करना है।